लाइफ बहुत अच्छी है और हमें इसे खुल के जीना चाहिए। आपने देखा, मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। हमारे पास जो वक्त है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी। हाय गाइस, मेरा नाम ब्राइसन है। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं कि मैं मरने के कितना करीब आ गया था? मैं जिंदगी और मौत के बीच में किस तरह बैठा रहा? अब ये सौभाग्य से हो या भाग्य से या किसी दूसरी दुनिया की शक्ति से, मेरी आत्मा लगभग मरते मरते बची है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस वक्त पर प्रकाश डालूं जब मौत का देवता मुझे लेने आ गया था? वो बस 1 इंच करीब था मुझे मारने के। कैसे एक पल जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है? तुम झूल रहे होते हो जिंदगी और मौत की खाई में, और तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हें मौत की खाई में गिरा देगा। क्या मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं लकी था? क्योंकि एक फ्लूक ने मेरी लाइफ को एक अलग ही दुनिया में जाने से रोक दिया? या ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई स्वर्ग की परी मुझे बचाना चाहती थी? लक और फेट, ये आप ही को डिसाइड करना है। मैं बस ये बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अपनी एनिमेशन स्किल के जरिए दिखा सकता हूँ कि मेरी सोल कैसे बच गई। चलो सुनाता हूँ तुम्हें मजेदार कहानी, पर ये कहानी सिर्फ 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। ये कहानी वो है जब मैं लगभग मरते मरते बचा। ये सभी कहानियां नॉर्थ कैरोलिना में 4 से 9 साल की उम्र के बीच हुई थी, और उसके बाद मैं फिर लगभग कभी नहीं मरा। कभी नहीं मरा दोबारा। मुझे लगता है मैं उन 5 सालों तक बस मौज मस्ती कर रहा था। उसके बाद मैं शांत हो गया। तो मैं और मेरी फैमिली साथ में फिल्म देख रहे थे। हम हाल ही में शिफ्ट हुए थे और मैं लेटा हुआ था अपने उस जाइंट कैबिनेट के सामने जिसमें हमारे डीवीडीज रखे हुए थे। वो कैबिनेट बहुत लंबी चौड़ी लेकिन थोड़ी पतली भी थी। वो कार्पेटेड फ्लोर पर थी, जिसका मतलब है कि वो थोड़ी हिल भी रही थी। इसका सॉल्यूशन था दीवार पर बोल्ट लगाना, लेकिन हमने आज तक कभी बोल्ट लगाया ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन घर शिफ्ट करते वक्त कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और कैबिनेट के लिए बोल्ट लगाना शायद उस लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। क्योंकि ये काम बच्चे को खिलाने और उसे सुलाने के बाद में ही आता है। क्योंकि मैं 4 साल का था और उनकी क्या ही मदद कर सकता था। जो चीज मैं कर सकता था वो था उन्हें और परेशान करना। मुझे याद है जब मैं अपने घर पर लेटा हुआ था और अपने कैबिनेट के ड्रॉर को अपने पैर से कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था, और ये देखकर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि ब्राइसन, ऐसा मत करो, कैबिनेट गिर सकता है, अभी उस पर बोल्ट नहीं लगे हैं। नहीं, लिटिल ब्राइसन ने कहा, मैं तो नहीं रुकने वाला। वाह वाह बेटे, मौज कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब शेल्फ गिरा था, पर उसमें एक ट्विस्ट है। तो जब मॉम कपड़े फोल्ड कर रही थी तो उन्होंने सबकॉन्शियसली मेरे चारों ओर बास्केट इस तरह रखी कि जब कैबिनेट गिरेगा तो बास्केट उसे पकड़ लेगी, जिससे मैं बच जाऊंगा। मस्त प्लान था, लेकिन मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से मर ही गया। क्योंकि जब कैबिनेट गिरा तो हवा तेजी से चली और दरवाजे खुल गए और सारी सीढ़ीज मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मेरे चेहरे के आसपास हवा गुजरने लगी। मुझे लगा ये हवा वही है जो मुझे स्वर्ग की ओर लेकर जा रही है। ब्राइसन, क्या तुम ठीक हो? ये मर गया क्या? क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, ये मरा नहीं। ब्रॉडी, चुप हो जाओ। तो इस बार कायल, जिसकी उस समय मेरी बहन से सगाई हुई थी, उसने मुझे अपने हाथों पर खड़े होने का चैलेंज दिया ताकि वो मुझे पूरी तरह से ऊपर उठा सके, क्योंकि ये मजेदार था। अब जीजा जी की बात भला कौन टाले, तो मैंने कहा ठीक है। तो कायल, जो लगभग उस वक्त 6 फीट का था, उसने 4 फीट के ब्राइसन को ऊपर उठा लिया। उसने हाथों को पूरा ऊपर फैलाया, जिससे 2 फीट और ऊपर चला गया मैं। तो अब मेरा सिर लगभग 12 फीट ऊंचा था, और 9 साल के बच्चे के लिए ये लगभग स्पेस में जाने जैसा था। वैसे भी जब मैं ऊपर था तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैंने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। कायल ने मुझे गिरते हुए देखा और अपनी अंदरूनी शक्ति से उसने मुझे एंकल से पकड़ा और मुझे बचा लिया। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्लोर और मेरे सर के बीच में सिर्फ 6 इंच की दूरी थी। अगर कायल 1 सेकंड भी लेट होता तो मैं मर ही जाता। कायल ने बाद में मुझे बताया कि जब मैं गिर रहा था तो उसने सोचा कि मैं इस तरह से इस परिवार में नहीं आ सकता। हे गाइस, मैं ब्रिटेनी से शादी करने और आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई लव यू सो मच। अच्छा, वैसे मैंने ब्राइसन को मार दिया है। अरे भाई, गजब कर दिया। तू नहीं मानेगा? तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो असली वजह है ये वीडियो बनाने की, क्योंकि ये सबसे खतरनाक स्टोरी है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बाकी 2 स्टोरीज में मैं बच जाता, ये कैबिनेट सिर्फ कुछ हड्डियां ही तोड़ सकता है, या 12 फीट से गिरने पर भी आदमी बच सकता है। शायद। लेकिन ये कहानी सच में भयंकर है। मैं 100% मर ही जाता। काश मर जाता। ब्रॉडी चुप। तो मॉम और डैड घर पर नहीं थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरा भाई ब्रेडन बोर हो रहा था, इसलिए उसने मुझे सड़क पार करके अपने साथ चलने को कहा। क्योंकि ठीक है,
खैर छोड़ो, हम बारिश में सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक से बिजली कड़की, जिसकी आवाज ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं रोने लगा और घर की ओर भागने लगा, और भागते भागते जब मैं सड़क पर पहुंचा, तभी अचानक से मेरा पैर उस सड़क पर चिपक गया और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी एक कार मेरे सामने से गुजरी और मैं चौंक गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और घर की तरफ चला गया। मैंने खिड़की से देखा कि बहुत डरा हुआ ब्रेडन घर की ओर वापस आ रहा था। उसने मुझे लगभग मरते हुए देखा था। तभी जिस कार ने मुझे लगभग टक्कर मारी थी वो उसके सामने आ गई और कार चला रही महिला ने ब्रेडन को डांटा और मेरी गलती के लिए उस पर चिल्लाई, जो बहुत ही ज्यादा रूड था, क्योंकि पहली बात तो उसमें ब्रेडन की कोई गलती नहीं थी, और दूसरा वो महिला स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चला रही थी, वो भी पड़ोस में। ब्रेडन घर वापस आ गया और चीजें शांत होने लगी, लेकिन मैं सोचने लगा कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं रुका क्यों। मैं घर की ओर भाग रहा था और मैंने कार नहीं देखी और मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई रोक रहा था और मैं पूरे 1 सेकंड तक वहीं जमा रहा। लेकिन अगर मैं उस सेकंड में भाग रहा होता तो कार मुझे पूरी तरह से कुचल देती। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुझे किसी स्वर्ग की अप्सरा ने बचाया या फिर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जो भी हो, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मरा तो नहीं अभी तक। इस वीडियो को बनाने में कई सारे ब्राइसन लगभग मरते हुए बचे हैं। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि वो कर्जे में मर ना जाए, और साथ ही उसके ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और उसके मर्च को भी खरीदें। तो गाइस, कैसा लग रहा है हैमिनेशंस का ये हिंदी डब कंटेंट? वैसे मैं 5 जून को 19 साल का भी होने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने एक वीडियो पोस्ट करूं, तो देखते हैं ये कैसा रहता है। वैसे मुझे क्वालिटी पसंद है क्वांटिटी से ज्यादा। वैसे ये सारी कहानियां एक क्लिफ हैंगर है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि मैं कब मर सकता हूँ। क्या ब्राइसन एक और दिन जिंदा रहेगा या अंडरवर्ल्ड उसे आखिरकार अपने चंगुल में फंसा लेगा? जानते हैं एनिमेशंस चैनल पर अगले महीने। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने से मरने की संभावना कम होती है, मैंने कहीं पढ़ा था। तो चलो बाय।